परिचर्चा में आपका स्वागत। जैसा कि इस समय केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के लिए पास कर दिया गया है और आज इस बात को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना योगदान बता रही है कि हमने इसमें मेहनत की, हमने इसमें मेहनत की, हमारा श्रेय जाता है। जबकि मीडिया की कवरेज में या मीडिया या लोगों के द्वारा ये देखा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है ओबीसी महासभा ने किया है और ये आंदोलन भी ओबीसी महासभा के द्वारा छेड़ा गया है। आज कांग्रेस जरूर अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी जी को अपनी कोशिश कर रहे हैं, पर हकीकत कही जाए तो इसमें ओबीसी महासभा का बहुत योगदान है। और आज हमारे स्टूडियो में ओबीसी महासभा के संभागीय प्रभारी ज्ञान प्रसाद जी पटेल जी आए हैं। आज उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या उनका योगदान रहा ओबीसी महासभा का जातिगत जनगणना के संबंध में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जैसा कि आजकल सभी पार्टियां अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि जातिगत जनगणना हमारे द्वारा या हमारी मेहनत से हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है। देखिए, ओबीसी की बात करने वाला कोई पहले नहीं था और रहा था तो केवल लोकसभा में चर्चा होती थी पहले, लेकिन लोकसभा से बाहर कोई चर्चा कभी नहीं आ पाती। लोकसभा तक समाप्त होती थी और वहीं समाप्त हो जाती थी। जब से ओबीसी महासभा का प्रदेश में गठन हुआ, मतलब देश में, उसी समय से हम लोगों ने गांव से, शहर से और राज्य से और केंद्र तक जब सड़क को कर करके मेहनत की, खून पसीना बहाया, कई लोग जेल गए, कई लोगों को मुकदमा झूठे लगाए गए, आज भी मुकदमा झूठे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग डटे रहे और अपनी मांग मांगते रहे। उसमें जब लगातार हम लोगों ने मेहनत की तो केंद्र सरकार को लगा कि ओबीसी अब हमारे हाथ से वोटर खिसक रहे हैं। इसी कारण से ओबीसी के दबाव में आज जो है केंद्र सरकार ने हमारी बात को माना है। अच्छा, एक सवाल ये बनता है सर कि जैसे ये जातिगत जनगणना हो जाएगी, इसको से समाज को या ओबीसी को क्या फायदा है? सर, इसकी फायदा तो बहुत है कि आज जो है संवैधानिक अधिकार ओबीसी को आज तक नहीं दिए गए। जब से देश का अगर बात करें तो आज 75 साल पूर्ण हो गए हैं और ज़्यादा भी होने जा रहे हैं, लेकिन ओबीसी की बात करने वाला बाहर कोई नहीं रहा। केंद्र में चर्चा हुई और केंद्र में ही समाप्त हो गई। लेकिन जब हम लोगों ने गांव से लगा करके, रोडों से लगा करके, आपके शहर से और आपके राज्य तक जब हमने खून पसीना बहाया, रोड पे और जेल गए, आंदोलन किया और लगातार अपनी मांग रखी हमने, तब हमको ये अधिकार मिलने की उम्मीद जगी। अब रही बात है कि उनको फायदा क्या होगा, तो हमारे समाज जो ओबीसी समाज को है, अब धर्म में भागीदारी होना चाहिए, राजनीति में भागीदारी होना चाहिए, संपत्ति में भागीदारी होना चाहिए। जो भी जितना हमारे सरकार के पास हिस्सेदारी है उस सब में हमारी भागीदारी होगी तो हमारी ओबीसी जो आबादी है वो 52% से ऊपर मानी जाती है देश में। तो हमारी जो जीवन शक्ति है वो ओबीसी है और ओबीसी के दम से आज सत्ता में सरकारें चलती हैं और जो भी सरकारें आती हैं वो ओबीसी के दम से आती हैं, ओबीसी के दम से राज करती है। जबकि हम लोग सारे अधिकार से वंचित हैं और हमारी दम से, हमारी वोट की ताकत से ये लोग राज्य में मौलो मलाई खा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि 50% आरक्षण की बात चल रही है जी, तो इस आरक्षण में ओबीसी का क्या होगा? सर, ओबीसी के जो है अगर 50% आरक्षण मिल जाएगा जब हमको ओबीसी समाज के, तो हमारे जितने नए युवा हैं, जो हमें राजनीति है, जो हमें मंदिर और धर्म की बात में लिया जाता है, सबको अछूता किया जाता है, फिर हमको जब हिस्सेदारी हमारी बन जाएगी तो हमको उससे लाभ होगा और इसका आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जैसे सर ओबीसी महासभा काफी दिन तक मेहनत कर रही है जी, तो क्या ओबीसी महासभा का आगे का क्या प्लान है? चुनाव में देखिए, चुनाव उतरने की बात अभी हमारी थोड़ी बाकी रह रही है, क्योंकि ये निर्णय हमारी कोर कमेटी लेगी। कोर कमेटी के आदेश के अनुसार हम आगे कदम बढ़ाएंगे। अभी तो केवल हमारा संघर्ष है कि जब तक जाति गणना हो नहीं जाती है और आरक्षण पूर्ण मिल नहीं जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी है। और रोड से लगा करके, शहर से लगा करके, गाँव से लगा करके हमारी जो संघर्ष है वो क्रांतिकारी, हमारे सारे डटे हुए सब लोग और डटे रहे। ये थे हमारे ओबीसी महासभा के संभागीय प्रभारी जी, जिन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्टूडियो में आपको बहुत बहुत